कथा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, धर्म के लिए सब छोड़ा जा सकता है। जय श्री राम। तो मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। कहते हैं कि मनुष्य को अपने धर्म के प्रति हमेशा आसक्त रहना चाहिए, यानी कि किसी भी कार्य में सबसे पहले धर्म को आगे रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग धर्म का कार्य करते हैं ना, वो लोग धर्म के प्रति हमेशा ही अपने सच्ची और अच्छी भावनाएं व्यक्त करते हैं, लोगों के साथ न्याय कर सकते हैं, अपने जीवन में न्याय का प्रसंग ला सकते हैं, क्योंकि धर्म ही सर्वोपरि है। धर्म के लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता है, लेकिन सब कुछ के लिए धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धर्म पर चलने वाला व्यक्ति कभी भी बुरा कर्म नहीं कर सकता है। धर्म का मतलब ही यही है कि जो धर्म के मार्ग पर चलेगा वो अपने बुरे कर्म को किनारे रखेगा। कर्म जो कि हमें ये बताता है कि अगर सामने वाला तुमसे ईर्ष्या कर रहा है और तुम्हें जली कटी बातें सुना रहा है, तो तुम्हारा धर्म बनता है कि तुम उसे तुरंत क्षमा कर दो, क्योंकि अरे सुना रहा है तो सुनाने दो ना, जानेंगे ईश्वर। इस तरह से अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देने से मनुष्य अपने जीवन में धर्म और कर्म की उपेक्षा बराबर से कर सकता है और उसे समझ सकता है। लेकिन भगवत गीता समझना इतना भी आसान नहीं है। मनुष्य भगवत गीता को समझ नहीं पाता है। जो लोग ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं ना, ईश्वर से प्रीति करते हैं और उनका भजन यजन चिंतन मनन करते हैं, वही लोग भगवत गीता समझ सकते हैं। भगवत गीता को समझने के लिए ईश्वर की शरण में जाना अति आवश्यक है, क्योंकि उनकी शरण में बिना गए आप भगवत गीता नहीं समझ सकते हैं। ईश्वर स्वयं कहते हैं कि मैं ही सभी कारणों का कारण हूँ, यानी कि अच्छा बुरा जो भी होता है वो मेरी मर्जी से और मेरे ही कारण होता है। तुमने जो कर्म कमाए हैं, अच्छे चाहे बुरे, उसका तुम्हें फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। तुम यूं अपने कर्मों से भाग नहीं सकते हो। मैंने सबके लिए नियम एक से बनाए हैं। यही नहीं, इन नियमों का पालन मैं पृथ्वी पर आने पर अपने लिए भी करता हूँ, ताकि मैं किसी में भेद ना कर सकूं, अपने आप में भी नहीं। मैं भी वही हूँ पृथ्वी पर आने के बाद, लेकिन सब कुछ तो मैं ही हूँ। अच्छा भी मैं हूँ, बुरा भी मैं हूँ। अगर किसी के यहाँ मृत्यु होती है तो उस मृत्यु का कारण भी मैं ही हूँ। लेकिन मनुष्य अपने जीवन में यही सोचता रह जाता है, माया में फंसा रह जाता है और कहता है कि घर भी मेरा, धन भी मेरी, संपत्ति भी मेरी, पिता भी मेरा, पुत्र भी मेरा, पत्नी भी मेरी, माता भी मेरी, सब कुछ मेरा। और मेरा मेरा के कारण वह अहंकार में अपना जीवन उसी में व्यतीत करने लगता है। ये समय बहुत बीत जाता है, लेकिन फिर भी वह उसी चक्र में फंसकर अपना अहंकार लेकर यूं ही जीवन में पड़ा रहता है, मलिनता की तरह। और जब कोई मनुष्य ईश्वर के प्रति आसक्त हो जाता है तो ईश्वर उसे अपना बना लेते हैं। लेकिन एक बात और सच है, बिना ईश्वर की मर्जी के आप ईश्वर के शरण में भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि 4 लाख योनि पार करने के बाद 40 बार ऐसे मनुष्य जीवन मिलता है जिस पर भगवान थोड़ी थोड़ी करके बूंद बूंद अपनी कृपा बरसाने लगते हैं। फिर 3 बार ऐसी मनुष्य योनि प्राप्त होती है जिसमें कि भगवान अटूट कृपा बरसाते हैं, यानी कि 3 बार जब आप और जन्म लेंगे ना, तो उस समय भगवान की आपसे प्रीति होने लगेगी, आपको भगवान से भी प्रीति होने लगेगी। और लास्ट में, अंत में जब आप पहुंचेंगे 40वीं बार, तो उस जगह पर भगवान आपको पूर्ण रूप से अपना लेंगे, क्योंकि अपनी भक्ति में ऐसा संलग्न कर देंगे कि आप चाह कर भी उससे नहीं निकल पाएंगे। यानी कि उनके प्रेम की डोर, उनकी जंजीर ऐसी होती है कि वो छोड़ने के लिए मनुष्य चाहेगा भी तो छोड़ने नहीं देंगे। अपने आप से वो ऐसी प्रीति करवा देते हैं कि मनुष्य उनसे मिलने के लिए हर पल रोता रहता है। तो आज का प्रसंग आरंभ करते हैं। एतद्धो निनी भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहम कृत्रस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक यानी कि समाज में रहने वाला तथा आध्यात्मिक यानी भगवान से प्रीति करने वाला, उसकी उत्पत्ति या प्रलय मुझे ही जानो, यानी कि उसको उत्पन्न करना और उसको नष्ट करना केवल मुझे ही समझो। इसका मतलब ये है कि जितनी वस्तुएं विद्यमान हैं इस पृथ्वी पर, जितनी भी चीजें हैं या इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल हैं। यानी कि वो पदार्थ यानी कि जो वस्तुएं आपके पास रखी हैं और आत्मा, उनके फल हैं जो आप कर्म कमाते हैं। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है, यानी कि सृष्टि में रहने के लिए मनुष्य की आत्मा का होना अति आवश्यक है। और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। और कोई भी चीज यानी कि चाहे वो कर्म हो
या फिर धर्म हो, आत्मा के द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है, लेकिन यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुछ तथा अंत में युवा बन जाता है, यानी कि एक बच्चा पहले बच्चा रह जाता है, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, उसके बाद युवा बालक बन जाता है, क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। आत्मा के कारण से ही उसके शरीर का विकास होते रहता है। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। भगवान विष्णु ही इस जगत के पालन करता है, इसलिए यहाँ बताया गया है कि परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण ही सबका विकास होता है, सब लोग आगे बढ़ते हैं। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं, जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। इसलिए भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण हैं। भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रसाद या किसी महान कारखाने या किसी महानगर का निर्माता हो सकता है, लेकिन वह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता है। इस विराट ब्रह्मांड का स्रष्टा ही भी विराट आत्मा का परमात्मा है, और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण हैं, इसलिए वे समस्त कारणों के कारण हैं। इसकी पुष्टि कठोपनिषद में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतन श्वेत नानाम, यानी कि जो मनुष्य यह सोचता है ना कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, वो नहीं करता है, ईश्वर स्वयं करते हैं। मनुष्य कोई कारखाना बना सकता है, लेकिन उस कारखाना को बनाने के लिए मन में विचार भगवान ही देते हैं। जब तक उनकी इच्छा और कृपा नहीं होती है, मनुष्य ऊपर नहीं उठ सकता है। और यही नहीं, अपने जीवन को धन्य भी नहीं कर सकता है। आप चाहे न चाहे, माने या न माने, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं होता है। और ईश्वर से प्रीति कर लेने पर मनुष्य अपने सभी दुखों को भूल जाता है। दुख उसके पास भटक नहीं पाते हैं। इस बात में भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, मैं इस जगत में सभी का कल्याण करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। तुम मेरी शरण में आओ तो सही, मुझसे हृदय लगाओ तो सही, मुझसे प्रेम करके दिखाओ तो सही, मेरे लिए रोकर गाओ तो सही। जब तुम मेरे लिए सब कुछ करने लगोगे ना, और सब कुछ मुझे समर्पित कर दोगे, तो मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। मैं कभी भी किसी को नहीं छोड़ता हूँ, और मैं किसी का विश्वास नहीं तोड़ता हूँ। जो लोग मुझ पर अटूट विश्वास रखते हैं, मैं उसकी विश्वास की लाज रखने के लिए स्वयं पृथ्वी पर आ जाता हूँ। मुझे पृथ्वी पर बुलाने के लिए कोई न कोई बिरला भगत अवश्य तैयार होता है, जो कि मुझे अपने प्रेम से अपने अंदर बांध लेता है, और वह कहता है कि हे प्रभु, आपको आना होगा, और मैं उसके लिए भागा चला आता हूँ। जैसे कि प्रहलाद भगवान विष्णु को बुला लाया था, श्री हरि को बुला लाया था, और भगवान भागे चले आए थे और कहते हैं कि मैं तो तुम्हारा दास हूँ। भगवान भक्त के दास तक बन जाने के लिए तत्पर रहते हैं, हर घड़ी हर पल उसे अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। वो कहते हैं 84 लाख जीव के अंदर में मेरी ही ऊर्जा शक्ति बहती है, और मैं ही उन्हें चलाता हूँ। लेकिन मैं जब भी उन्हें कहता हूँ कि तुमने गलत किया है, तो वह मुझे चुप करा देता है, और अपने सूक्ष्म शरीर की बात, इस जगत की बात, माया की बात मानकर उसमें घुसा चला जाता है और अपनी दुर्गति को प्राप्त होता है। लेकिन मैं फिर भी उस पर उपकार करता हूँ, उसे दुर्गति से निकालने के लिए तरह तरह की योजना बनाता हूँ। उसके जीवन में तरह तरह की कठिनाइयां ला के रख देता हूँ, ताकि वह इन कठिनाइयों में डूबकर अनुभवी बन सके, और उसे पता चल सके कि गलत कार्य का नतीजा गलत ही होता है, कभी सही नहीं हो सकता है। आप किसी के साथ गलत करेंगे तो यह कर्म बंधन आपको उसके साथ बंधन में बांध देगी, और अगले जन्म में उसका भोगी बनाएगी। इस तरह से इस प्रसंग